हाथ में एक बड़ा खड्ग धारण करके घोड़े पर सवार होकर दुष्टों और पापियों, अत्याचारियों, दुराचारियों, मलिच्छों का विनाश करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी नई वीडियो में। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। हमने पिछली वीडियो में जो है बात करी थी कि किन पाप कर्मों की वजह से कलयुग की आयु इतनी कम हो गई है। तो अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए। तो दोस्तों देखिए, प्रभु जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो भगवान अवतार लेते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भी हमारे में यही लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय नाथाय संभवामि युगे युगे। तो इसका अर्थ यही है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब धर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ, युग युग में मानव रूप में जन्म लेता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है अर्जुन से। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण जो लिखी है, रामायण जो हमारा ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें भी इस बात का प्रमाण है। उसमें भी ये लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि बढ़े असुर अधर्म अभिमानी तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरहि दया निध सज्जन पीरा। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है, असुर दुराचारी लोगों का अधर्म, अत्याचार और दुराचार बढ़ जाता है, तब तब कृपा निधान भगवान विष्णु विभिन्न शरीर यानी अवतार धारण करते हैं। असुरों का संहार कर वे साधु संतों, मनुष्य और देवताओं का उद्धार करते हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु ने विभिन्न युग में विभिन्न अवतार लिए हैं। ये तो हम और आप सब जानते हैं। तो सतयुग में जो अवतार लिए, भगवान नारायण ने 5 अवतार लिए थे सतयुग में। तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला था मत्स्य अवतार, एक था कश्यप यानी कि कूर्म अवतार, एक था वाराह यानी कि शुकर अवतार, और तीसरा था नरसिंह अवतार, चौथा और 5वां था वामन अवतार। तो ये 5 अवतार लिए थे सतयुग में। वैसे ही त्रेता युग में भगवान नारायण ने 2 अवतार लिए थे, राम अवतार और परशुराम अवतार। ये 2 अवतार भगवान नारायण ने त्रेता युग में लिए थे। परशुराम अवतार यानी कि भृगुपति अवतार भी इसे बोलते हैं। फिर द्वापर युग में भगवान नारायण ने 2 अवतार लिए थे, कृष्ण अवतार और बलराम अवतार, जिसे हलधर भी बोला जाता है। हलधर यानी कि बलराम, जो जिनका जो अस्त्र था वो हल था। ठीक है। अब कलयुग आया, तो इस कलयुग में भगवान नारायण कुल 3 अवतार लेंगे ऐसा बताया गया है। लेकिन दशावतार में उनमें से 2 का ही वर्णन किया गया है। कवि जयदेव महाराज के गीत गोविंद तथा भागवत शास्त्र आदि अनेक ग्रंथों में प्रभु के दशावतार विषय में वर्णन मिलता है। उन दशावतारों में से संक्षिप्त वर्णन जो निम्नलिखित इस प्रकार से है। देखिए, बाकी 9 जो अवतार हैं उनके बारे में तो आपको पता ही होगा, जो पहले हो चुके हैं। अब जो 10वें अवतार हैं वो हैं कल्कि अवतार, जो कलयुग में अब अवतार लेने वाले हैं प्रभु। तो हम कल्कि अवतार के बारे में ही बात करेंगे। तो भगवान ये श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कल्कि अवतार के बारे में भी लिखा है। ठीक है। कवि जयदेव जी ने अपने ग्रंथ गीत गोविंद में भी कल्कि अवतार के बारे में लिखा है। तो भगवान विष्णु द्वारा धारण किए गए दशावतार में केवल कलिक अवतार ही बाकी है। ठीक है, कलिक अवतार ही बाकी था। इस कलयुग में भगवान कलिक जो है धूमकेतु के समान भयंकर रूप धारण करेंगे। क्या लिखा है? भयंकर रूप धारण करेंगे, यानी बहुत ही धूमकेतु के समान बहुत ही भयंकर रूप। हाथ में एक बड़ा खड्ग धारण करके घोड़े पर सवार होकर दुष्टों और पापियों, अत्याचारियों, दुराचारियों, मलिच्छों का विनाश करेंगे और पृथ्वी पर सतयुग के लिए धर्म संस्थापना करेंगे। मुख्य तौर पर दशावतार का वर्णन हर जगह किया गया है। इसे पढ़ने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। इसके जो अवतार है, अवतार के बारे में पढ़ने से जो है बहुत लाभ होता है, लोगों को भक्ति प्राप्त होती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो दशावतार को पढ़ने और सुनने से जो लाभ होते हैं वो श्री जयदेव जी ने जो इस प्रकार इसमें लिखे गए हैं कि दशावतार स्तोत्र का पाठ करना शुभ और सुखदायक होता है। इसे पढ़ने या सुनने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और भवसागर से उद्धार होता है। और भी आगे लिखा है कि अपने मत्स्य रूप धारण कर प्रलय समुद्र से डूबे हुए वेदों का उद्धार किया इन्होंने। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय महाकूर्म बनकर पृथ्वी मंडल को पीठ पर धारण किया।
महावराय के रूप में समुद्र में, यानी समुद्र में जो पृथ्वी डूब गए थे, कि उस डूबी पृथ्वी का उद्धार किया। नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप की को विदीर्ण किया। वामन के रूप में राजा बलि को छला। परशुराम के रूप में क्षत्रिय जाति का संहार किया। और श्री राम के रूप में महाबली रावण पर विजय प्राप्त की। और श्री बलराम के रूप में हल को शस्त्र रूप में धार कर भगवान बुद्ध के रूप में करुणा का विस्तार किया। तथा कल्कि के रूप में आप म्लेच्छों को मूर्छित करेंगे। इस प्रकार दशावतार के रूप में प्रकटित महाप्रभु श्री कृष्ण आपके चरणों में बार बार वंदन है, नमन है। जय श्री कृष्ण। तो भविष्यमाल के ग्रंथ में जो रचयिता हैं महाप्रभु, ये महापुरुष अच्युतानंद जी दास ने ये अपने अष्टगुजारी में भी लिखा है कि भगवान विष्णु भक्त वत्सल हैं, भाव के भगवान हैं, भक्तों के भाव को समझते हैं, युग युग में भक्तों के कल्याण हेतु ही दशावतार धारण करते हैं। ये ऐसा इसमें लिखा गया है भगवान कल्कि जी के बारे में। तो दोस्तों आपने देखा, हमने भगवान के दशावतार का वर्णन किया है। और आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि कलयुग के अंत होने के जो लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा, क्या लक्षण मिलेंगे कि कलयुग का जो अंत होने वाला है, कलयुग का जो अंत होगा, क्या लक्षण मिलेंगे। तो अभी हम बात करें कलयुग का अंत हो चुका है, क्या वो लक्षण हमें मिले या मिलने वाले हैं। तो उन लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या लक्षण हैं वो। तो अभी इस वीडियो को तो हम यहीं पर ब्रेक देते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। थैंक यू।